हैं कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं अखिलेश जी। कांग्रेस पार्टी में सन्नाटा छाया हुआ है। आपको पता है कि 2.89 करोड़ यानी 18.7% वोट उत्तर प्रदेश के मतदाताओं के कट गए हैं, जिनको बताया जा रहा है या तो डेड हैं या स्थानांतरित हैं या डुप्लीकेट हैं। आपकी पार्टी को इसकी कोई फिक्र है? देखिए, सबसे पहले तो ये शब्दावली की कांग्रेस में सन्नाटा छाया हुआ है, ये कुछ ज़्यादा ही अतिशयोक्ति है। ओके। कांग्रेस पार्टी शुरू से जागरूक कर रही है कि ये मतदाता सूची किस लिए, एसआईआर किस लिए किया जा रहा है। और ये चुनाव आयोग से सवाल करना तो बेवकूफ़ी है, क्योंकि बीजेपी ही है, तो सवाल हम बीजेपी से ही करेंगे। चुनाव आयोग का कभी कोई जवाब देना तो आता नहीं, बीजेपी ही चुनाव आयोग की तरफ से आकर के जवाब देती रही है, तो बीजेपी से ही करते हैं। आपने शुरू में अपने स्टार्टिंग संबोधन में कहा कि ये इतने नाम फर्जी पाए गए, इससे मैं सहमत नहीं हूँ, क्योंकि इसी विभाग के बीएलओ, इसी प्रदेश की एम्प्लॉई, और अभी एक और वोटर लिस्ट बन रही है पंचायतों की, बन रही है। उसमें सिर्फ हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में वोटर हमारे जो है वो जितने हैं उतने करीब 2-4 लाख का अंतर है। पूरे प्रदेश के वोटर भी इतने बनाए गए हैं विधायक सभा के, और ग्रामीण क्षेत्रों में जो है उसमें अभी हमारे नगर निकाय के वोट बाकी हैं। तो दोनों में से तो कोई एक सही होगा, दोनों तो सही नहीं होगा, एक ही सही होगा। वो भी तो यहीं की एम्प्लॉय बना रहे हैं, यहीं का चुनाव आयोग बना रहा है, ये भी यहीं के सारे कर्मचारी उसी तहसील के हैं, उन्हीं एसडीएम के नेतृत्व में बना रहे हैं। तो कोई वो ज़्यादा तो उसमें ये नहीं कहा जा सकता कि ये कहीं और के थे, गलती हो सकती है। दूसरे, हर साल पुनरीक्षण भी यही लोग करते रहे हैं जो आज एसआईआर कर रहे हैं, और उसमें से ही अब नाम कट रहे हैं। क्यों कट रहे हैं, क्या कारण है, कैसे कट रहे हैं? जब आप गौर फरमाइए, आप तो सब लोगों के संपर्क में रहते हैं ब्रिजेश जी। जब आप डिबेट में अपनी बात रखने आए कि मुझ पर इल्जाम लगाने? नहीं, हम आपको हर 5 में से एक नाम फर्जी है सर, मैंने तो ये बोला। हाँ, तो 5 में से एक फर्जी है। ये कैसे मान लेंगे कि फर्जी हो? तो मैं कह रहा हूँ फर्जी कैसे है? ग्राम पंचायतों के नाम दोनों में से एक फर्जी होगा ना। तो ग्राम पंचायतों वाले सही हैं तो ये फर्जी हैं, ये फर्जी हैं तो वो सही हैं। स्थानांतरित और अनुपस्थित जो हैं उनको बताया चुनाव आयोग ने 2.17 करोड़, ये सबसे ज्यादा संख्या है। इसके बाद 46 लाख मृतक हैं। देखिए, मैंने पहले आपसे कहा ना कि जैसे आपने हमसे कहा कि फर्जी हैं, तो फर्जी दोनों में से कोई एक होगा ना। हाँ। पंचायत चुनाव वाले में या ये विधायक की सांसद, ये जो हमारी विधानसभा के लोकसभा की सूची बन रही, इसमें तो हम किसको फर्जी माने? आप ही फैसला कर दीजिए। पर शहरी वोटर सबसे ज्यादा कटे हैं और बीजेपी में चिंता है। पहली बार मैंने बीजेपी को डिस्टर्ब देखा है। तो आपने एक दूसरा सवाल किया, आप लोग खुश हो? खुश, देखिए हम खुश नहीं हैं, क्योंकि हर व्यक्ति का ये मौलिक संवैधानिक अधिकार है कि उसे वोट का अधिकार मिलना चाहिए। किसी को भी वोटिंग राइट से आप वंचित नहीं रख सकते। ये जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है, ये वोटर की जिम्मेदारी नहीं है कि वो अपना वोट बनने के लिए एसआईआर में ये प्रक्रिया पहली बार कर दी गई है कि ये जिम्मेदारी वोटर पर डाल दी गई है। ये चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि वोटर का अधिकार उसको दिया जाए और कोई वंचित तो आपकी पार्टी के क्या आरोप है कि ये कैसे नाम कट गए? देखिए, आपने अभी एक और बात किया था कि इतने लोग एब्सेंट हैं, अदर हैं परमानेंट। आप पिछले 10 दिन का जो एसआईआर की रोज सुबह 8 बजे सूची इंटरनल अपने वेबसाइट पे डालते थे अधिकारी। जब ये हुआ कि 4 करोड़ कट रहे हैं, तो उसके बाद ये जो परसेंटेज था ये 18-20% था। इसमें घपला किया गया। जो मुख्यमंत्री ने कहा था ना, जो मुख्यमंत्री कहा 30% होता है। हाँ, 4 करोड़ की जानकारी उनकी सही थी। अच्छा, उनकी जानकारी सही थी। तो 1 करोड़ मैनेज हुए बाद में। ये 1.25 करोड़ जो है मैनेज हुए हैं, और जो विपक्ष के वोटर हैं वो काफी काटे गए हैं, ये ढूंढ करके। क्योंकि उसमें देखिए एक प्रक्रिया है, आपको वोटर बनाने के लिए इस प्रक्रिया में कोई सबूत देने की आवश्यकता नहीं थी जी।
आप जैसे बन जाए, चुनाव आयोग उस सबूत को डिक्लेयर नहीं करता है कि आपको इस तो आधार पे आपके बनाया मुताबिक गया। घालमेल हुआ है। हाँ, करेक्ट? घालमेल हुआ है। ऑलराइट, शुक्रिया। मैं इस डिबेट